बेचारा 10-12 दिन का बछड़ा रो रहा था, रमा रहा था। इस हृदय विदारक दृश्य को नामदेव जी देख न सके। नामदेव जी से कहा कि यदि इस गाय को तुमने जीवित नहीं किया तो जो गाय के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तुम बड़गला रहे हो लोगों को। तब श्री नामदेव जी ने एक पद गाया, बिनती सुन जगदीश हमारी। बड़ा प्यारा पद है, कल आप लोग सुन चुके हैं। बिनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मुहि तेरी, इतकर कान मुरारी। दीनानाथ दीन होए टेरू, गायहि क्यों न जिबावो। आछे सवे अंग हैं याके, मेरे यसई बढ़ावो। जो कहूँ याके करमन में, नहीं जीवन लिख्यो विधाता। तो नामदेव की आयुर्दासों, हो तुम ही प्रभु दाता। यदि विधाता ने इसकी आयु इतनी ही दी हो तो कोई बात नहीं, हमारा दुराग्रह नहीं है। हमारी आयु लेकर इस गाय को जीवित कर दो। और आपकी करुण पुकार सुनते ही गाय का कटा हुआ मस्तक अपने आप धड़ से जुड़ गया। गाय स्वस्थ हो गई, नामदेव जी को चाटने लगी, बछड़ा दूध पीने लग गया। यह देख करके बादशाह नतमस्तक हो गया। बहुत आग्रह पूर्वक बहुत कुछ देना चाहता था। लेवो देश गांव जाते मेरो कछु नाम होए। कुछ देश गांव ले लो जिससे मेरा नाम हो, मेरा यश बढ़े। नामदेव जी ने कष्ट कर दिया, चाहिए न कछु, कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हठपूर्वक बादशाह ने मणिमयी सेज दी, स्वर्णमयी मणि जटित भगवान के सोने के लिए एक सेज प्रदान की, पलंग, और साथ में 10 सिपाही प्रदान किए उसकी सुरक्षा के लिए। आप स्वयं ही अपने आप सिर पर उठाकर चलने लगे तो बादशाह ने कहा हम नौकर भेज देते हैं। बोले भगवान की सेवा नौकर से नहीं होती, स्वयं ही होती। सिपाहियों से कहा भाई तुम लोग क्यों चल रहे हो? बोले इस मूल्यवान पलंग की सुरक्षा के लिए। अब आप समझ गए कि ये भजन में बाधक है, इतनी मूल्यवान वस्तु। यमुना जी के किनारे गए, यमुना जी से प्रार्थना की कि आप प्रभु की पटरानी हैं, आपके महल में तो पता नहीं कितने पलंग होंगे, एक से एक बेशकीमती। ये पलंग भी आप अपने प्रीतम श्याम सुंदर को, राधा रानी को शयन कराने के लिए ले लीजिए। ऐसा कह करके अगाध यमुना के जल में दिल्ली में उस पलंग को डाल दिया। सिपाहियों से कहा कि जिसकी सुरक्षा के लिए तुम आए थे उसकी तो सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं है, जाओ तुम चले जाओ अपने मालिक के पास, हम यहीं बैठ के राम राम करेंगे थोड़ी देर। उन सेवकों ने जाकर सिकंदर लोदी से कहा। सिकंदर क्रुद्ध हो गया और फिर यमुना किनारे आया, लेकिन वो देख चुका था महिमा नामदेव जी की, इसलिए उसने थोड़ा दूसरे ढंग से कहा। उसने कहा महाराज हमारे महल में वैसा पलंग एक ही था, हम सुनार को लेके आए हैं, कारीगरों को लेके आए हैं, उस पलंग के जैसा दूसरा पलंग बनवाना है, सो आप कृपा करके वो पलंग एक बार दिखा दीजिए। आपने कहा हमने तो पलंग यमुना जी में डाल दिया। अरे महाराज बहुत मूल्यवान था, हमको दूसरा उसका 2 कॉपी बनाना है। तब आप यमुना जी में प्रवेश कर गए, यमुना जी से प्रार्थना की तो अनेक पलंग निकाल निकाल करके यमुना जी के जल से बाहर पटक दिए। एक से एक अमूल्य मणियों से जटित स्वर्णमय पलंग। बादशाह सोचता था सबसे मूल्यवान पलंग हमारा होगा, लेकिन उसे लगा सबसे घटिया हमारा। बोले जो तुम्हारा हो वो ले लो और हमें आवश्यकता नहीं है। तब चरणों में पड़ गया, बोला महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो।
और कुछ ले लीजिए। बोले लेना तो अब कुछ है ही नहीं तुझसे, बस ये है कबहू साधु ना दुखाइए, किसी संत को तुम पीड़ा मत पहुंचाना, बस इतनी सी बात है। ऐसा कह करके और बोले कि न कभी हमारे पास आना और न हमें कभी अपने पास बुलाना, बस इस कभी किसी संत को पीड़ित मत करना, न हमारे पास कभी आना और न हमको कभी बुलाना। इतना कहकर नामदेव जी महाराज चले आए। ये चरित्र हो चुका है, लेकिन हमने सूत्रात्मक रूप से इसको कह दिया। यात्रा संपन्न करके श्री नामदेव जी महाराज पंढरपुर आ गए। आपने पंढरपुर के निकट कहाँ है वो जगह, कृष्णदास जी जानते होंगे, जहाँ नामदेव जी के लिए भगवान ने मंदिर उलट दिया, औड़ा नागनाथ। औड़ा नागनाथ में आज भी वह मंदिर है जिस मंदिर का द्वार ठाकुर जी ने नामदेव जी के लिए घुमा दिया। आज भी मंदिर का पूरा द्वार घुमा हुआ है। इस चरित्र का श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। देखी द्वार भीर पगदासी कटि बांधी धर, कर सो उछीर करी चाहे पद गाइए। देख लीनी बेई काहू दीनी 5-7 चोट, कीनी धका धकी रिस मन में न आइए। औड़ा नागनाथ में आप पधारे, वहाँ भगवान के मंदिर में गए तो देखा कि मंदिर में कोई उत्सव चल रहा है और बड़ी भारी भीड़ है। और ऐसे अवसरों पर भीड़ में मंदिरों में जूता चप्पल चोरी जरूर होते हैं। अब ये नामदेव जी का भोलापन है। दूसरी बात यह है कि नामदेव जी अपन में विचार करते हैं कि जो कुछ श्रम पूर्वक कमाते हैं उससे संतों की सेवा करते हैं, उसको अपने शरीर के आवश्यकता में व्यय करना वो मूर्खता है। इसलिए टूटी फूटी पुरानी जूती थी और घिस चुकी थी, लेकिन फिर भी आपके मन में था कि ये भी कहीं चोरी हो गई तो फिर नई जूती करनी पड़ेगी। अपने शरीर के लिए धन का व्यय करना अच्छा नहीं है। सेवा के लिए करना तो ठीक है, शरीर तो नाशवान है। तो आपने कपड़े में जूतों को बांध लिया और उसकी फेट कमर में कस ली, दिखे नहीं, कपड़े में बांध करके जूतों को कमर में कस लिया। कटि बांधी धर करसों उछीर करी चाहे पद गाइए। और वहाँ पदगान करने लगे। नामदेव जी के चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं, बीणा और करताल हाथ में है। श्री नामदेव जी नृत्य करते हुए भगवान को रिझा रहे हैं। भावावेश में आप उछल उछल कर कीर्तन करने लगे और उस भावावेश में कमर का जो पट्टा था, साफा था, वो ढीला पड़ गया और वो ढीला पड़ते ही जैसे खुल गया तो जूती वहाँ गिर गई। जब जूती गिर गई तो देख लीनी बेई, अरे मंदिर के जगमोहन तक जूता लेके चला आया, मारो 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 मारो। दीनी 5-7 चोट प्रहार किया नामदेव जी के ऊपर। कीनी धका धकी, नामदेव जी को लोग पहचानते न हो ऐसी बात नहीं है। नामदेव जी को पहचानते थे कि नामदेव जी है। जिन्हें बाल्यकाल में ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, भगवान ने 5 वर्ष की आयु में नामदेव जी के हाथ से दूध पिया, ये वही नामदेव जी हैं। यह जानकर भी उन क्या कहें, शब्द तो मुंह पर विमुख आ गया।
उन विमुखों ने, भले ही वे भगवत सन्मुख खड़े हैं, पर भगवत सन्मुख खड़े होने पर भी यदि भक्त की महिमा नहीं जानते हैं, संत की महिमा नहीं जानते हैं, तो सन्मुख होने पर भी वे विमुख ही हैं। नामदेव जी को धक्का दिए, की नहीं धक्का धक्की, पहले तो प्रहार किया, फिर सब लोग धक्का दे देकर बाहर निकाल दिया। यहाँ एक विशेष बात प्रियादास जी लिख रहे हैं, रिस मन में न आइए। उनके अपशब्द कहने पर, उन लोगों के प्रहार करने पर, धक्का देकर अत्यंत तिरस्कार पूर्वक मंदिर से बाहर कर देने पर भी श्री नामदेव जी को तनिक भी अपमान बोध नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के भक्तों के जो लक्षण भगवान ने देवहूति माता को बताए हैं, उनमें तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते। संतों का सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, वे सहनशील होते हैं, भयंकर से भयंकर निंदा को सहन कर लेते हैं, अपमान को सहन कर लेते हैं, तिरस्कार को सहन कर लेते हैं, प्रहार को सहन कर लेते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों को सहन कर लेते हैं, ठंडी गर्मी आदि बरसात आदि को सहन कर लेते हैं, अपमान को तो सहन करते ही हैं, भगवान के भक्त सम्मान को भी सहन कर लेते हैं। आप कहेंगे सम्मान को सहन करना क्या है? यथार्थ में जो सम्मान सहन कर सकता है वही अपमान भी सहन कर सकता है। सम्मान जिसको नहीं पचेगा उसको अपमान भी नहीं पचेगा। सम्मानित होने पर अपने मन में यह अनुभव करने लग जाना कि वस्तुतः मैं सम्मान के योग्य हूं, इसीलिए मेरा सम्मान हो रहा है। ये जो है, ऐसी बात यदि मन में आ गई तो निश्चित सम्मान पचा नहीं, और जब सम्मान नहीं पचेगा तो अपमान की क्रिया न होने पर भी अपमान की अनुभूति होने लग जाएगी। जो व्यक्ति अपने को बहुत सम्मानित समझते हैं, उनका कहीं अपमान न हो तो भी वो समझते हमारा अपमान हो गया। अरे हम वहाँ गए थे, हमको ठीक से किसी ने उत्तम आसन बैठने के लिए नहीं दिया, हमसे कोई मीठी वाणी में हमारा स्वागत सत्कार नहीं किया, हमको कुछ हमारा आतिथ्य नहीं किया, हमारा सत्कार नहीं किया, आसन भी दे दिया तो हमको नीचा आसन दे दिया, अमुक को हमसे ऊंचा दे दिया। अब देखो, अपमान की कोई क्रिया नहीं हुई, न बेचारे ने धक्का दिया, न गाली दी, न भगाया, कुछ नहीं, न प्रहार किया, अपमान वाली कोई क्रिया नहीं हुई, पर व्यक्ति ने अपने आप को सम्मानित मान रखा है, सम्मान के योग्य समझ रखा है, इसलिए उसे पद पद पर अपमान की अनुभूति होती है। हमें अपने पूज्य गुरुदेव की एक बात याद आती है। बरसाना में गह्वर वन में कथा चल रही थी। एक गार्गी माई करके एक संत माता जी थी, वो कथा की आयोजिका थी। एक छप्पर पड़ा हुआ था, छोटा सा चबूतरा था, उस पर खाली तखत पर काला कंबल,
उसी पर बैठकर महाराज जी कथा कहते थे। हम 2-3 लोग तखत के किनारे बैठ जाते थे और कोई ज़्यादा जगह थी नहीं, बीच में रोड था, उस उधर वृक्षों के नीचे संत बैठकर कथा सुनते थे। तो परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ने कहा, रे इतने बड़े महापुरुष कथा कह रहे हैं, थोड़ा हमको संकेत करते तो गहवर वन में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो जाती। उसके यहाँ कथा कहने बैठ गए। महाराज जी का कितना बड़ा स्तर है, स्तर का विचार नहीं किया। किसी ने आकर कह दिया कि ऐसा वो कह रहे थे। महाराज जी हंसकर बोले, जिसने अपना भीतर से कोई स्तर मान रखा हो उसका स्तर घटेगा और बढ़ेगा, पर जिसने स्तर को ही स्वीकार कर दिया उसका न कुछ घटने वाला है न कुछ बढ़ने वाला है। यही है निरुपाधिक अवस्था, उपाधि शून्य अवस्था। तितिक्षु ही अरिहंता होते हैं। अरि कौन है? षड विकार। ये 6 विकार ही वस्तुतः साधक के जीव के वास्तविक शत्रु हैं, और इन षड विकारों पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जिसमें तितिक्षा गुण है। क्योंकि काम क्रोध आदि के वेग को सहन करना भी सहन करना है कि नहीं, इनको भी सहना है। इसलिए नमोंकार मंत्र में नमो अरिहंताणम, तो अरि माने क्या? षड विकार, उनको जिन्होंने समाप्त कर दिया है, ऐसे तितिक्षा धर्म में स्थित संतों को हम प्रणाम करते हैं। पहली है तितिक्षा। देहाध्यास जितना कम हो जाएगा उतना सम्मान अपमान बोध कम हो जाएगा। देहाध्यास की जिनकी सर्वथा निवृत्ति हो चुकी है उनका अपमान सम्मान कुछ नहीं। रघुगण ने कहा जड़ भरत जी से, ए पागल, ठीक से ले चल पालकी। जानते हो पालकी में कौन बैठा है? सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण बैठा है। तुम्हारे जैसे पागलों की, उन्मत्तों की मैं चिकित्सा करता हूं, इलाज करता हूं। मुझ जीवित व्यक्ति को मरे हुए के समान ढोकर ले जा रहे हो। श्री जड़भरत जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजन, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि क्या मरा हुआ है क्या जीवित है। तुम कहते जीवित को मरे हुए के समान ढोके ले जा रहे हो, और ढोने वाले को भार की प्रतीति होगी, जो ढोने वाला ही नहीं है उसको भार की प्रतीति क्या होगी? जो चलने वाला होगा उसको मार्ग की प्रतीति होगी, जो चलने वाला ही नहीं है उसके लिए मार्ग ही क्या होगा? तुमने कहा कि तुम जवान हो या बूढ़े हो, तो जो बालक होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, उसको उसकी अनुभूति होगी। न मैं बालक हूं, न युवान हूं, न वृद्ध हूं। और तुमने कहा कि हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, तो हमारी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। तुम क्या इलाज करोगे? कोई मनुष्य धरती पर क्रुद्ध हो जाए और हाथ में डंडा लेकर धरती को पीटने लगे, तो पीटते पीटते डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, लेकिन धरती का कुछ नहीं बिगड़ेगा। धरती का क्या बिगड़ेगा? जिस देह को तुम दंड देना चाहते हो वो धरती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उससे हमारा क्या संबंध है? चाहे उसको फूल मालाओं से लाद दो, चाहे लाठियों से पीट पीट करके बिछा दो, न फूल मालाओं से उसको कोई लाभ है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देने से उसकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मैं देह हूं ही नहीं। तब समझ गया रघुगण ये कोई ब्रह्मवेत्ता संत हैं, चरणों में गिर गया। ऐसी भी अवस्था होती है। एक संत थे शरीर बाबा जी महाराज,
पवित्र विप्रकुल का जन्म था, बुंदेलखंड का शरीर था उनका, भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। केवल शरीर मात्र परिग्रह था, इसलिए उनका नाम शरीर बाबा पड़ गया। शरीर पर कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते, पूर्ण दिगंबर रहते थे। इतनी ऊंची कक्षा ज्ञान की उन्हें प्राप्त हो चुकी थी कि जो लक्षण भगवान ऋषभ देव जी के कहे गए भागवत में, वे सारे लक्षण उनमें घटित थे। उनके मलमूत्र से भी सुगंध आती थी। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, अपने आप कुछ नहीं, मस्त घूमते रहते थे पागलों की तरह। कभी कोई उनको कहीं देखता, कभी कोई कहीं देखता, ऐसे थे। एक बार जंगलों में पड़े थे, सत्य घटना है, और कुछ किसान लोग वहां से जा रहे थे रात्रि में अपने खेत में पानी लगाने के लिए। गेहूं के खेत में रात को ही पानी लगाया जाता है। तो उन्होंने देखा कि भयंकर ठंड है, बाबा ठंड में नंग धड़ंग पड़े हैं। तो उनको शरीर को बचाने की स्थिति से, विचार से लकड़ियां इकट्ठी करके वहां थोड़ी अग्नि जला दी कि अग्नि के सहारे उनके शरीर में थोड़ी गर्मी पहुंचती रहे। और जब पानी लगाकर सवेरे वहां से लौटे तो क्या देखा कि बाबा के दोनों पैर आग में हैं। वो आग में है नहीं, प्रज्वलित अग्नि में दोनों पैर हड्डी तक जलकर खाक हो चुके हैं। घुटने तक पांव जल गए, पूरी तरह जल गए। और धूना चैतन्य है। उन्होंने कहा बाबा तुम्हारे पैर जल गए। बाबा बोले जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे, हमारा ना हाथ है ना पैर है तो हमारा क्या जलेगा। अब वो तो बहुत ऊंची कक्षा में स्थित होकर बोल रहे थे, पर वे बेचारे किसान न समझ सके। अरे बोले ये तो बड़ा उल्टा हो गया, बाबा ने अपने पैर जला लिए, पता नहीं कैसा पागल है। एक सप्ताह बाद फिर फसल में पानी देने के लिए आए तो अब की बार क्या देखा कि बाबा जंगल में घूम रहे हैं। उनके नए पैर उगाए, नए पैर उगाए। अब ये सोचिए देहाध्यास इतना कम हो सकता है कि पैर जलकर भस्म हो जाए और पता भी न चले। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में क्या होता है? असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में शरीर का कोई अंग काट कर कोई फेंक दे तो भी समाधि में परब्रह्म के सार जिसके अंतःकरण का एकाकार हो रहा है उसे अनुभूति नहीं होगी कि मेरा हाथ कट गया है, मेरा पैर कट गया है। शरीर को सुख दुख की अनुभूति तब होती है जब अंतःकरण की वृत्ति शरीर के साथ एकीकृत होती है, और जब अंतःकरण की वृत्ति प्रभु के साथ एकीकृत हो जाती है तो शरीर के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री नामदेव जी को तनिक भी अपमान बोध नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन में विचार किया, क्या है, गाली दिया, धक्का दिया, मार पिटाई की, बाहर निकाल दिया, इससे हमारी क्या हानि हो गई। अच्छा हुआ, लोभ करने वाले को तो दंड मिलना ही चाहिए। हमने फटी पुरानी जूतियों का लोभ किया और अनुचित अशास्त्रीय कार्य किया कि फेट में बांध करके मंदिर में कीर्तन करने चले गए। तो जूतियों में आसक्ति हमारी हो गई, हमारी आसक्ति विट्ठल में होनी चाहिए थी। अच्छा हुआ, यदि यह दंड ये पंडा पुजारी यहाँ न देते तो यमराज के यहाँ इस दंड को भोगना पड़ता। पंढरीनाथ कितने करुणामय हैं, इतने बड़े अपराध को यहाँ हल्के में ही उन्होंने समाप्त कर दिया, सहज में ही उसका दंड भुगवा दिया। बड़े प्रसन्न हुए श्री नामदेव जी, दुखी नहीं है बिल्कुल। और इसके बाद
आप मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और बोले भगवान तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, कीर्तन का नियम कहीं भी पूरा कर लेना। वहीं बैठकर कीर्तन करने लगे। लेकिन एक बात से नामदेव जी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई। नामदेव जी के मन में आया कि इन पंडे पुजारियों ने कह दिया खबरदार, अब द्वारा मंदिर में पांव मत रखना, आना मत द्वारा यहां। तो मैं तो प्रभु का दर्शन का लालची हूं, बिना प्रभु दर्शन के मुझसे कैसे रहा जाएगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा। मैं प्रभु दर्शन से वंचित हो गया, इसका विरह आपको हो गया। और वे रुदन करने लगे। नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और मन में विचार करने लगे कि हमारे साथ जो कुछ हुआ ये दुर्व्यवहार नहीं है, यही उचित था, ठीक ही हुआ मेरे साथ। जो लीनी जो लगाए चोट, जो हमको पिटाई की, तो मेरे मन भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक ही हुआ मेरे साथ। लेकिन भैया, हे पंडा पुजारियों, एक बात ध्यान दे करके सुन लो। क्या? वो बात यही है कि अब हम नित्य यहीं बैठ करके पदगान करेंगे। मंदिर में तो आपने मना कर दिया कि मंदिर में मत आना, हम नहीं आवेंगे, पर यहाँ बैठकर पदगान करें। पर प्रार्थना यह है कि यहाँ से भी मत हटा देना। मंदिर के पिछवाड़े बैठ करके हम पदगान करते हैं, यहाँ से मत हटा देना। ऐसा होता है। परम पूज्य गीता वाटिका गोरखपुर के श्री राधा बाबा, उन श्री राधा बाबा के एक परिकर, पूज्य भाई जी के परिकर श्री नारायण भैया जी थे। हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह था। राजस्थान के बड़े पवित्र विप्रकुल में उनका जन्म था और ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे, भगवत भक्त तो थे ही। तो श्री राधा बाबा ने षोडश गीत का कोई अनुष्ठान उनको वृंदावन के लिए बताया था कि वहाँ रहकर आपको करना है और बिहारी जी के मंदिर में बैठकर करना है। अब बिहारी जी के मंदिर में तो भीड़ रहती है। वहाँ एक जगह कोने में बैठकर वो पाठ करने लगे तो पंडा पुजारियों की नज़र में खटके, यहाँ मांगने बैठा है। इन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे यहाँ कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, हम तो एक महापुरुष की आज्ञा से यहाँ बैठकर कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं। लेकिन वे लोग इतने पीछे पड़ गए कि धक्का देकर बाहर निकाल ही दिया। एक दो दिन बड़ी मुश्किल से बैठ पाए, बाद में उनको वहाँ बैठकर पाठ करना भारी पड़ गया। बड़े दुखी हो गए, अनुष्ठान भी छोड़ना पड़ा, जगह परिवर्तित करना पड़ी। तो पूज्य श्री घनश्याम ठाकुर जी थे, बाबा ने कह दिया था कोई समस्या हो तो ठाकुर जी से पूछ लिया करो। तो ठाकुर जी से कहा कि पूज्य बाबा की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, क्या करें। तो ठाकुर जी बोले कि बाबा से पूछ के हम कल बताएंगे, आज नहीं बता सकते। अब देखो ठाकुर घनश्याम जी भी वृंदावन में है, उस समय मोबाइल चले नहीं थे कि मोबाइल से पूछ के बता दें। इतने जल्दी कोई टेलीग्राम भी नहीं जा सकता है। रात्रि को किया जा रहा, रात्रि को कहाँ से व्यवस्था हो सकती थी गोरखपुर तक बाबा के पास समाचार पहुँचाने की। और प्रातः काल जब नारायण भैया आए तो उन्होंने कहा बाबा से हमारी बातचीत हो गई है, बाबा ने आदेश दिया है कि जिस कमरे में तुम रहते हो उस कमरे से बिहारी जी के मंदिर की दिशा जो हो उस ओर मुँह करके बैठ जाना अपने कमरे में ही। और जो तुम्हारे सामने वाली दीवाल है, नेत्रों के सामने वाली, उसको तुम अपने कमरे की दीवाल मत मानना। मैंने अपने कमरे में साधन शुरू कर दिया, उससे मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। लेकिन क्षमा करना, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस पद्धति से पूज्य राधा बाबा से संपर्क स्थापित किया। इतना सुनते ही ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले बाबा ने अपनी कपड़े की पहनी हुई पादुकाएं, पुरानी पादुकाएं मुझे कृपा पूर्वक प्रदान की थी। मैंने पादुका जी से पूछ लिया
और जो आदेश मुझे बाबा से मिलना था वही आदेश उनकी पादुकाओं से मुझे मिल गया। भाव हो, श्रद्धा पूर्ण हो तो भरत जी पादुका से पूछ पूछ कर सब संपूर्ण धरती के साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने का कार्य पूछ पूछ प्रभु पावरिन, भगवान की पादुकाओं से पूछ करके करते हैं। भावना होवे तो भगवान सामने खड़े हों, इसकी आवश्यकता नहीं है। जहाँ से भगवान का स्मरण किया जाए वहीं से भगवान की अनुभूति आरंभ हो जाएगी। भगवान उत्तर देना, बोलना आरंभ कर देंगे। और भावना शून्य हो तो भगवान के मंदिर में अहर्निश सेवा करने पर भी ठाकुर जी मौनी बाबा बन के खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। पाषाण प्रतिमा उन्हें मानेंगे तो वो क्यों बोलेंगे, धातु प्रतिमा उन्हें मानेंगे तो वे क्यों बोलेंगे। उन्हें साक्षात स्वरूप में अनुभव करेंगे तो वे बोलेंगे भी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो नामदेव जी ने कहा कि बस यहाँ मुझे मत हटाना, यहाँ से मत हटाना, यहीं बैठ कर के मैं पदगान करूँगा। और आप पदगान करने लगे। पदगान करते करते आप प्रेम विह्वल हो गए, करुणा से व्याकुल हो गए। आपकी व्याकुलता सहन नहीं हुई। ठाकुर जी तो सन्मुख बैठकर पद सुनना चाहते हैं, उन्हें संतोष नहीं कि हमारे पिछवाड़े नामदेव जी बैठ कर के पद गा रहे हैं। ठाकुर जी ने संपूर्ण मंदिर को घुमा करके नामदेव जी पीछे बैठे हैं और पूरे मंदिर को घुमा करके नामदेव जी के सामने भगवान हो गए, सन्मुख हो गए। आज भी ओढ़ा नागनाथ में मंदिर का पूरा द्वार फेरा घुमा हुआ है, पूरा मंदिर घुमा हुआ है। कैसी विलक्षण बात है, आज भी वह चमत्कार दिखाई पड़ रहा है। अब जेतिक वे सोती मोती आवसी उतर गई। जितने श्रोत्रिय ब्राह्मण थे, श्रोत्रिय माने वेदज्ञ ब्राह्मण, उनकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मोती की आव उतर जाती है। आव माने होता है चमक। मोती की चमक उतरने के बाद उसे असली मोती नहीं माना जाता, वो नकली मोती सिद्ध हो जाता है। और नकली मोती की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसी नग की चमक उतर गई, आब उतर गई तो नग भी वो कीमती नहीं माना जाता। हमारे मन में एक बार भाव आया कि अपने ठाकुर जी की ठोड़ी पे कोई बहुत मूल्यवान नग लगवाएंगे, अच्छा रहेगा। किशोरी जी के गौर मुखार बिंद पर और नीलम बहुत अच्छा रहेगा, और ठाकुर जी के पुखराज बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मन में भाव आया। एक सज्जन, पता नहीं कैसे उनको पता चल गया, वो हमारी भावना को समझ गए और समझ करके उन्होंने हठ पूर्वक हमको रत्न दिए। बोले ये नीलम है, बहुत ऊंची क्वालिटी का नीलम है, मोर के गले के जैसी कांति का नीलम है। हमने कहा इसकी न्योछा, अरे बोले न्योछावर मत पूछो, लाख करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है इसके सामने। पर आपको तो ठाकुर जी के लिए चाहिए ना, हम ज्यादा नहीं, आप 50,000 रुपये दे दो, पर्याप्त है। नाम मात्र दे दो, कुछ 50,000 दे दो। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा झोली में देखो भैया कितना है महाराज जी। तो झोली में देखा तो उसमें 50,000 की क्या चले, मात्र कुल मिला के 15,000 रुपये निकला। और उसके द्वारिका की बात है, द्वारिका की बात है, मात्र 15,000 रुपये निकला। और हमने भी वो 15,000 दे दो। मैंने ये भी कहा कि इतना घाटा सा है कि आप क्यों कर रहे हो, रहने दो। नहीं नहीं, आप जो दे दोगे फूल पान वही बहुत है। 15,000 दे दिए, हम ले आए। अब एक ही नग लाए, ज़्यादा तो खरीद ही नहीं सके किशोरी जी की सेवा के लिए। किशोरी जी को बढ़िया लगेगा। अब हम तो यही धोखे में थे कि लाखों करोड़ों का है। तो जयपुर के एक जौहरी हैं, उनको हमने दिखवाया, क्योंकि भाई ये स्वर्ण में बनाकर जानकी जी को धारण कराएंगे।
आप तो जवाहरात का काम करने वाले, ये कितने का होगा? तो आपने कितने का लिया? तो हमने कहा 15,000 रुपये। तो बड़ी जोर से हंसे, 15,000 का? हाँ, बहुत कई साल पुरानी बात है, 20 साल हो गया होगा, कम से कम 20-25 वर्ष हो गया होगा। उसने कहा महाराज जी 1500 रुपये में भी ये महंगा है। ये नग है ही नहीं, ये तो नग का कलर है, केवल नग नहीं है। थोड़े ही दिन बाद इसकी जो कांति है, चमक उतर जाएगी। नहीं उतरेगी तो ये कांच है, कांच नहीं है तो पत्थर। क्यों? कांच में इतना वजन नहीं होता है तो पत्थर। लेकिन ये नकली है, ये असली नग नहीं है। ₹1500 में भी महंगा है, लेकिन आप महात्मा हैं, बेचेंगे तो 1500 रुपये हम आपको दे सकते हैं। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नहीं प्रयोग किया। फिर रत्न की चमक चली जाए तो वो रत्न उत्तम कोटि का रत्न नहीं है, वह कांच का टुकड़ा साबित हो जाएगा। मोती की चमक उतर जाए तो मोती किसी काम का नहीं, फूटी कौड़ी का भी नहीं मोती। तो श्री प्रियादास जी लिख रहे हैं, जेतिकवे मोती सोती, जेतिकवे सोती मोती आवसी उतर गई। वे श्रोत्री ब्राह्मण जो बड़े बड़े अहंकार पाले पोसे थे कि हम बहुत बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के प्रकांड पंडित हैं, धर्माधिकारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, पंडा हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, जाने क्या क्या अहंकार पाले पोसे बैठे थे। आज नामदेव जी के लिए जब भगवान ने मंदिर को घुमा दिया, पूरे मंदिर का द्वार ही बदल दिया, तब वे सब के सब श्रोत्री ब्राह्मण नामदेव जी के चरणों में पड़ गए। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय।